यूपी में लव जिहाद की सोच को अब पनपने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा वो या तो जेल की सलाखों के पीछे होगा या फिर कानून की आग में जलता नजर आएगा। विजयदशमी पर जब देश भर में रावण का अंत हो रहा था, तब गोरखपुर से सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि समाज तोड़ने वालों की शामत आने वाली है। अब जो भी लव जिहाद जैसी मानसिकता के साथ हिंदुओं के साथ छल करेगा, उसका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। यह अब साफ हो चुका है कि यूपी में नफरत और धोखे का यह घिनौना खेल अब नहीं चलेगा। चलेगा तो चलेगा सिर्फ कानून का राज, योगी राज, और स्थापित होगी सिर्फ कानून व्यवस्था। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे सीएम योगी ने लव जिहादियों को आखिरी चेतावनी दे दी है और गोरखपुर में विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी ने आखिर क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कही। विजयदशमी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, यूपी में जिहादियों के लिए नो एंट्री, कट्टरपंथियों पर योगी का करारा हमला, गोरखपुर से गरजे सीएम, दंगाइयों में हड़कंप। सबसे पहले आपको सीएम योगी का लव जिहाद और समाज के दुश्मनों पर दिए बयान सुनाते हैं। हमें समाज तोड़क, समाज के दुश्मन उन लोगों से सावधान होना होगा जो लगातार सामाजिक खाई को तोड़ फोड़ करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक खाई को चौड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उन लोगों से भी जिनको शांति और सौहार्द पसंद नहीं है, उनसे भी सतर्क रहना होगा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में हमने एंटी कन्वर्जन बिल भी बनाया है, धर्मांतरण विरोधी बिल और लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, शक्ति के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। आप सुरक्षित रहेंगे। उत्साह और उमंग के साथ अनंत काल तक आपको इन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और जुड़ने का यह आनंद आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अच्छा भविष्य देंगे, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। दोस्तों, हाल के दिनों में यूपी में लव जिहाद के कई मामले सामने आए और छांगुर जैसे कट्टरपंथी जिहादी सरगना का भी खुलासा हुआ, जिसने समाज में असुरक्षा और आक्रोश की भावना को जन्म दिया। कई जिलों में कई मामले दर्ज हुए जहां मुस्लिम युवकों ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती की, फिर धोखे से शादी कर धर्मांतरण कराया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर, लखीमपुर और कई जिलों में दर्जनों मामले सामने आए, जहां पीड़िताओं ने खुलकर बताया कि कैसे प्रेम के नाम पर उनके साथ छल किया गया, षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई और कई मामले में तो संगठित गिरोह भी सक्रिय पाए गए जो धर्मांतरण की साजिश में लिप्त थे। इन घटनाओं ने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी ठेस पहुंचाई। इन्हीं मामलों को आधार बनाकर योगी सरकार ने 2021 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया था, जिसे 2024 में और कठोर बना दिया गया और इसी का जिक्र सीएम कर रहे थे। अब अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर या फिर छल से शादी करता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यूपी सरकार ने यह संदेश दे दिया कि बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और जो समाज को गुमराह करेगा वो कानून की गिरफ्त से कभी नहीं बच पाएगा। सीएम का मैसेज सभी दंगाइयों, उपद्रवियों पर था जो हिंसा करने की फिराक में साजिश रचते हैं। हाल में बरेली में देखा गया। यह बयान सुनकर सभी साजिशकर्ताओं के होश उड़े हुए हैं। कई मौलवी मौलानाओं के कहें तो नींद उनकी उड़ गई है और सभी भागने की फिराक में होगा। कई तैयारी कर रहा होगा कि किसी तरह योगी से बचकर भाग निकले, लेकिन योगी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये जो मौलवी मौलाना कट्टरपंथी जिहादी हैं, इन लोगों का षड्यंत्र अब यूपी में काम नहीं आएगा और इनको करारा जवाब मिलेगा।
बुलडोजर एक्शन से जवाब मिलेगा, इनको जबरदस्त ठुकाई से जवाब मिलेगा और इनका एनकाउंटर भी हो सकता है अगर इन्होंने इस तरह से षड्यंत्र करने की कोशिश की तो। सीएम योगी ने कहा, भगवान श्री राम साक्षात धर्म। गोरखपुर में विजयदशमी पर सीएम योगी ने रामलीला मैदान से प्रभु श्री राम का जिक्र किया, उनका राज तिलक किया। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आरती उतारी और उन्हें माला भी पहनाया। इस दौरान उन्होंने देश और समाज विरोधी तत्वों पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम और परिस्थिति बदल गई होगी, लेकिन रामायण महाभारत काल के पात्र दूसरे रूप में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। शूर्पणखा, ताड़का, खरदूषण और मारीच आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने भगवान श्री राम को साक्षात धर्म बताया, सुनिए। जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र को ढूंढना था तो उन्होंने नारद ऋषि से यही प्रश्न किया कि वो कौन हो सकता है, कौन चरित्र है जिस पर मेरी लेखनी चले, कौन वो चरित्रवान व्यक्ति है, कौन वो व्यक्तित्व है जिस पर मेरी लेखनी चल करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करे और आम जन के लिए वो एक प्रेरणा बन सके, एक ऐसी कालजयी मौलिक कृति में देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक अपना मार्गदर्शन देती रही। और उसका उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल गया जब उन्होंने अपनी ही लेखनी से लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम साक्षात धर्म है, राम ही धर्म है। जो जो धर्म का आग्रह है वह सब राम में मौजूद है और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता देकर के अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने हर श्वास में राम को अंगीकार किया। समाज बांटने वालों के बहकावे में नहीं आना है। एक और सीएम योगी भगवान श्री राम को लेकर हुंकार भर रहे थे, दूसरी ओर अराजकता फैलाने वालों पर भी हमले बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें सनातन धर्म को मजबूती देनी चाहिए। उन लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है जो समाज को बांटने और विभाजित करने का खेल करते रहते हैं, समाज को विकृत करने की साजिश रचते हैं, समाज के दुश्मनों को गाहे बगाहे प्रश्रय देने का काम करते हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तो कहते थे कि राम हुए ही नहीं और कृष्ण हुए ही नहीं। ये अखिलेश यादव पर निशाना था। भारत के आराध्य देवों के प्रति प्रश्न खड़ा करते थे, सनातन धर्म को विभाजित करने के लिए कई बातें बोलते थे, ऐसे कार्य करते थे जिससे भारत कमजोर हो। लेकिन पिछले 11 सालों की यात्रा ने भारत की तस्वीर बदली है और हर भारतवासी को अपने आप पर गर्व हो रहा है। आज भारत विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय, राम राज्य की स्मृतियों को ताजा करने वाला समन्वय दिख रहा है, जिसमें भारत के गौरव को आगे बढ़ाने वाले विकास कार्य भी नजर आ रहे हैं। गरीब को सिर ढकने के लिए छत भी मिल रहा है, वहीं एयरपोर्ट, हाईवे जैसी आधुनिक सुविधाओं को भी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम मोदी के विकास कार्य अद्भुत है, ये सीएम योगी का कहना है। ये 11 साल की यात्रा नए भारत का दर्शन कराती है। आज जो त्योहार हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, वो 8 साल पहले एक सपना था। आज यूपी बीमारू नहीं, भारत का ग्रोथ इंजन बढ़कर आगे बढ़ रहा है। भारत भी दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला एक मजबूत मुल्क है। इस वित्तीय वर्ष में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये नए भारत का दर्शन कराता है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, दंगाइयों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया, कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं को सीधे सीधे दो टूक कह दिया कि धर्मांतरण का खेल छोड़ो, लव जिहादियों को आखिरी मैसेज दे दिया और बहुत कुछ सीएम योगी ने गोरखपुर से अपने भाषण में लोगों को साफ कर दिया।
आपको बता दें कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह के कई खेल खेले जा रहे हैं जहां पर धर्मांतरण के नाम पर हिंदुओं के साथ छल किया जा रहा है और मुसलमानों को उकसाया जा रहा है ताकि आगे चलकर इसे एक बड़ा मुद्दा हिंदुओं के खिलाफ बनाया जाए और मुसलमान एकजुट हो सके। लेकिन योगी राज में ये संभव ही नहीं है क्योंकि योगी ने कह दिया है अगर करोगे लव जिहाद तो सीधा कटेगा जहन्नुम का टिकट। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल था टाइम में इतना ही। धन्यवाद।